जय माता दी, जय शमशान भैरव। पिछले भाग में हमने नवी विधि जानी थी जिसमें शरीर में ऊर्जा और श्वास के प्रवाह का अनुभव कराया गया। आज हम 10वीं विधि सीखेंगे जिसमें साधक अपनी चेतना को असीम शून्यता और आकाश में स्थिर करता है। शिव जी कहते हैं, जब साधक अपने भीतर की शून्यता में स्थिर हो जाता है तो उसका अस्तित्व धीरे धीरे अनंत में विलीन हो जाता है। कल्पना कीजिए, आप शांत बैठे हैं और धीरे धीरे अपने भीतर की ओर झांक रहे हैं। जैसे जैसे आप ध्यान की गहराई में जाते हैं, आपके भीतर एक विशाल आकाश और शून्यता खुलती है। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, देखो देवी, यह शून्यता साधक को अपने भीतर की अनंत शक्ति का अनुभव कराती है। जो साधक अपनी चेतना को इस अनंत आकाश से जोड़ देता है, वह धीरे धीरे अपने छोटे अस्तित्व को उसी विशाल शून्यता में विलीन कर देता है। यही आकाश और शून्यता ही ब्रह्म है और यही साधना साधक को आत्मा और ब्रह्म के मिलन का अनुभव करवाती है। तो इस 10वीं विधि में क्या करना है? अपनी चेतना भीतर की शून्यता और अनंत आकाश पर स्थिर करना है। श्वास भीतर जाए, उसे केवल शरीर तक ना माने। कल्पना करें कि यह श्वास अनंत आकाश में फैल रही है। जैसे शरीर एक पात्र है और उसमें शून्यता का आकाश भर रहा है। धीरे धीरे में और ब्रह्मांड का भेद मिटता चला जाता है। आप केवल शून्यता और आकाश के रूप में मौजूद हैं, बिना किसी सीमा के। शिव जी कहते हैं, इस अनुभव से साधक की सीमाएं मिट जाती है और वह ब्रह्म के अनुभव को करीब से महसूस करता है। अब अभ्यास के रूप में समझिए। आराम से आंखें बंद करके बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए और धीरे धीरे श्वास भीतर लीजिए। श्वास के साथ महसूस करें कि एक विशाल आकाश और शून्यता भीतर फैल रही है। धीरे धीरे उस आकाश में अपने पूरे अस्तित्व को विलीन करें। श्वास को रोके बिना बस उसके साथ भीतर की रिक्तता और शून्यता का अनुभव करें। कुछ ही मिनटों में आपको लगेगा कि आप केवल शून्यता हैं और यही आपकी वास्तविक पहचान है। तो दोस्तों, ये थी विज्ञान भैरव तंत्र की 10वीं विधि, अंतर्मुखी शून्यता में विलीन ध्यान। इस साधना से साधक अपने भीतर की असीम शक्ति और शांति का अनुभव करता है। इसे नियमित करें और देखें कैसे आपका छोटा सा अस्तित्व धीरे धीरे अनंत में विलीन हो जाता है। अगली वीडियो में हम 11वीं विधि जानेंगे। जय माता दी, जय शमशान भैरव।